शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भारतीय परंपरा और पौराणिकता में विशेष स्थान रखती है। यह कथा देवी लक्ष्मी, भगवान कृष्ण और चंद्रमा से संबंधित है। शरद पूर्णिमा को आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है और इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा का विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित होता है और धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की कथा के मुख्य अंश। लक्ष्मी जी की कथा। शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जो जागरण करते हैं तथा लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसी वजह से इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। जो लोग रात भर जागकर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। यह कथा इस बात पर जोर देती है कि मनुष्य को अपने कर्म के साथ साथ ईश्वर की भक्ति और जागरूकता बनाए रखनी चाहिए ताकि उसे जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सके। भगवान कृष्ण और रासलीला। शरद पूर्णिमा के साथ भगवान कृष्ण की रासलीला की कथा भी जुड़ी हुई है। इस दिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन से गोपियों को मोहित कर दिया और सभी गोपियां उनके पास आ गईं। उन्होंने चंद्रमा की उज्ज्वल रोशनी में रास किया और अपनी दिव्य शक्ति से प्रत्येक गोपी के साथ स्वयं नृत्य करने लगे। इस लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण ने भक्ति और प्रेम के शुद्ध रूप को प्रदर्शित किया। रास लीला की यह कथा भक्तों के लिए आत्मा और परमात्मा के बीच के प्रेम को दर्शाती है, जिसमें आत्मा अपने ईश्वर से मिलन की आकांक्षा रखती है। चंद्रमा की कथा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण कथा है। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु ने इस दिन चंद्रमा की उपासना की थी। कहा जाता है कि चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है। इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और अगले दिन इसका सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। चंद्रमा की यह अमृतमयी वर्षा जीवन में शीतलता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इन कहानियों के साथ शरद पूर्णिमा की महिमा और बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा, जिसे आपको एक पुस्तक या विस्तृत लेख के रूप में पढ़ने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ मैं आपको शरद पूर्णिमा से जुड़ी मुख्य पौराणिक कथा संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है। शरद ऋतु की इस पूर्णिमा का संबंध भगवान श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी और चंद्रमा से है। मान्यता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं जो सेहत के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रमुख कथाओं में से एक कथा देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और जो लोग जागरण कर उनका ध्यान करते हैं उन पर वह विशेष कृपा करती हैं। इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा भी इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी जी इस रात में यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है और उनका पूजन कर रहा है। जो लोग जागते हैं और उपासना करते हैं उन्हें लक्ष्मी जी धन, धान्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। इसीलिए लोग इस रात को जागकर लक्ष्मी पूजन करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण और गोपियों के रास लीला से जुड़ी एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। इस रासलीला का वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण में किया गया है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी संपूर्ण छटा के साथ आकाश में होते हैं और इस अलौकिक दृश्य में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रासलीला का अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत किया था। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया और सभी को यह आभास हुआ कि श्री कृष्ण उनके साथ ही हैं।
इसे आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का सबसे उच्चतम रूप माना गया है। इनके अतिरिक्त शरद पूर्णिमा से जुड़ी चंद्रमा की एक कथा भी है। पुराणों के अनुसार देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरि ने इस दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकाला था। चंद्रमा इस अमृत का रक्षक बना और उसके बाद से चंद्रमा की किरणों में अमृत के गुण माने जाते हैं। इसीलिए इस रात को खीर को खुले में रखने की परंपरा है, ताकि चंद्रमा की अमृतमयी किरणें खीर में प्रवेश करें और इसे औषधीय गुणों से युक्त करें। अगले दिन सुबह इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की कथा का मूल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, जो देवी लक्ष्मी की कृपा, श्री कृष्ण की लीला और चंद्रमा की महत्ता को दर्शाता है। आप चाहें तो इस कथा को विस्तार से खोज सकते हैं या फिर इसे एक आधार मानकर और भी गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।